पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही 17 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत के 20 दिन बाद आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आती दिखी। मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पीड़ित छात्रा के परिवार से मिलने जहानाबाद जिले के पतियावा गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया, लेकिन सवाल यह है कि जब नाबालिग छात्रा की मौत संदिग्ध हालत में हुई, रेप और हत्या के आरोप पहले दिन से ही लगते रहे, तो सरकार और सिस्टम को जागने में पूरे 20 दिन क्यों लग गए। दरअसल मामला 6 जनवरी 2020 का है। पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही जहानाबाद की छात्रा अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। हॉस्टल स्टाफ उसे एक निजी अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने दावा किया कि छात्रा ने नींद की गोलियां अधिक मात्रा में खा ली थी और वो टाइफाइड से पीड़ित थी। इलाज करीब 5 दिनों तक चला, लेकिन 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई। पटना पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बताया। जब परिवार को सूचना मिली और वो पटना पहुंचे, तो उन्होंने छात्रा के शरीर पर चोट के निशान, प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर इंजरी और खून के धब्बे होने का आरोप लगाया। परिजनों ने साफ तौर पर रेप और हत्या की आशंका जताई और केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस शुरुआती दिनों में सुसाइड थ्योरी पर ही अड़ी रही। घटना के बाद के पहले 5 दिन जांच के लिहाज से बेहद अहम थे, लेकिन इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा लापरवाही सामने आई। 6 जनवरी को पुलिस को सूचना मिलने के बावजूद हॉस्टल में तुरंत जांच नहीं की गई। 7 जनवरी को परिवार ने शिकायत की। 8 और 9 जनवरी को चोटों की तस्वीरें दिखाई गई, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 10 जनवरी को छात्रा को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया और 11 जनवरी को मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी रिपोर्ट आने में देरी हुई। इस दौरान पुलिस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का हवाला लेकर ये कहती रही कि सब कुछ सामान्य है। 12 से 15 जनवरी के बीच मामला तूल पकड़ने लगा। परिवार ने मीडिया के सामने पुलिस पर केस दबाने का आरोप लगाया। 13 जनवरी से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा। 14 जनवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई जख्म और संघर्ष के निशान मिलने से मामला और गंभीर हो गया। इसके बाद एम्स पटना से सेकंड ओपिनियन मांगी गई। 15 जनवरी को दबाव बढ़ने पर एसआईटी का गठन किया गया। 16 जनवरी से जांच की रफ्तार कुछ तेज हुई। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया। 17 जनवरी को एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई, जिससे यौन शोषण की आशंका पुख्ता हो गई। इसके बाद शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। 18 जनवरी को हॉस्टल सील कर सीसीटीवी फुटेज जब्त की गई और 19 जनवरी को महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। 21 जनवरी को एसआईटी ने 6 संदिग्धों की पहचान की, जिनमें हॉस्टल स्टाफ और स्थानीय लोग शामिल बताए गए। 22 से 26 जनवरी के बीच डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब मामले में पॉक्सो एक्ट जोड़ने की तैयारी है, क्योंकि छात्रा नाबालिग थी। बताया जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट 10 से 15 दिनों में आ सकती है, जो जांच में बड़ा खुलासा कर सकती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20 दिन बीत जाने के बाद आखिर सरकार क्यों जागी है। जहानाबाद से मुशर्रफ इमाम की रिपोर्ट, बिहार तक।